नमस्ते बच्चों। तो आज के वीडियो में हम साइटोप्लाज्म क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोसोल्स क्या है, ऑर्गेनेली क्या है, उन सब के बारे में जो है वो आज के वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो है वो ये प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। अंदर हमने न्यूक्लियस के बारे में कल की वीडियो में जो है वो पढ़ा। अब जो न्यूक्लियस होता है ना, तो इसकी जो लास्ट वाली मेम्ब्रेन होती है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, एनिमल सेल तक, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है येलोइश कलर का थोड़ा, तो इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं आता, यानी न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाकी का सेल का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल में अगर देखें तो यहाँ पे सेल वॉल होती है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल वॉल तक जितना भी पूरा पार्ट आता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले आपको साइटोप्लाज्म क्लियर हो चुका होगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां से लेके सेल वॉल तक या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो भी चीज है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो साइटोप्लाज्म समझ में आ गया। अब प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? जब सेल के अंदर का न्यूक्लियस भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी ये पूरा पार्ट और जो न्यूक्लियस है वो भी इंक्लूड हो गया, यानी अब ये पूरा का पूरा पार्ट सेल के अंदर का, इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल वॉल तक या फिर सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी चीज होती है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जब प्रोटोप्लाज्म हम बोलते हैं तो प्रोटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस भी आता है, यानी सेल के अंदर जितना भी पूरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की जो है वो दो चीजें होती है, यानी वो दो चीजें होती है, एक होता है ऑर्गेनेली और एक होता है साइटोसोल्स। अब साइटोसोल्स का मीनिंग क्या होता है? जितना भी इसके अंदर लिक्विड पार्ट है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल्स। साइटोसोल समझ में आ गया। और ऑर्गेनेली यानी इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेली है, जैसे यहाँ पे ये गोल्गी ऑपरेटर्स है, ठीक है, गोल्गी ऑपरेटर्स है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये जो ऑर्गेनेली आपको दिख रही है इसके अंदर, तो इसको बोला जाता है ऑर्गेनेली। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि साइटोप्लाज्म दो चीजों में बटा होता है, एक ऑर्गेनेली और एक साइटोसोल्स, यानी जो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको हम साइटोसोल्स बोलते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, ये ऑर्गेनेली है, ये भी साइटोसोल्स के एक पार्ट ही होते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बारे में याद रखना कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट, ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल विच फील्ड विद द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन के, ये सेल की मेम्ब्रेन हो गई और न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल फील होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म समझ में आ गया बच्चों। साइटोप्लाज्म देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी बुक में जब पढ़ोगे तो याद रहेगा कि प्रोटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस भी जब उसके अंदर आता है तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोसोल्स यानी जो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, ये सेल ऑर्गेनेली होते हैं। तो साइटोप्लाज्म समझ में आ गया। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल विच इज फील्ड द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म।